सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राठौड़ से ऑनलाइन क्लासेस को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम DS राठौड़ है और हम आज आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10 की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लॉयर है या जो लेखक है हमारी लेसन का, वो खुद एक वकील है और वो एक अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहा है एक लॉ फर्म में। तो उसे एक सम्मान को लेकर न्यू मिलियन नाम के कस्बे में वो आता है, जो से ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को वो सम्मान देना है। तो उसको ढूंढने के लिए वो एक हैक ड्राइवर को हायर करता है और वो हैक ड्राइवर उसको विभिन्न जगह पर लेकर जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। और फिर वो लंच का टाइम हो जाता है तो अपने लंच लेकर एक पहाड़ी पर घूमने चले जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी बातें करते हैं और बाद में फिर वो उसकी तलाश में निकल जाते हैं। तो आखिरकार दोनों को पता चलता है कि जो ओलिवर जो है वो अपनी माँ के घर चला गया है जो नॉर्थ में है। तो उससे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम चलो शुरू करते हैं। आई नो ओलिवर्स मदर। अब यहाँ पे जो बिल है, जो हैक ड्राइवर है, वो उससे कहता है कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। शी इज़ ए टेरर। वो बहुत ही भयानक है। बिल साइड, बिल ने आह भरी। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। एक बार मैं उसके लिए एक संदूक लेकर गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। और उसने लगभग मेरी चमड़ी खींच ही ली थी या मेरी चमड़ी ही उतार ली थी, क्योंकि मैंने उसके बक्से को या उसके ट्रंक को अंडों के बक्से की तरह ट्रीट नहीं किया था या संभाल कर नहीं लेकर आया था। तो वो उसे अपने एक पुरानी ये घटना बता रहा है कि किस तरह वो उसके लिए एक बक्सा लेके गया था और उस बक्से को एवज में लेकर के किस प्रकार उसकी ओलिवर की माँ ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। तो उससे कहता है कि वो तो बहुत ही डेंजरस लेडी है। शी इज अबाउट 9 फीट टॉल। उससे कहता है कि वो बहुत ही एक जाइंट लेडी है, एक राक्षस की तरह है वो। उसकी लंबाई लगभग 9 फीट लंबी है वो, एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट वो चौड़ी है, मोटी है, एंड क्विक एज कैट। लेकिन इतना वजन होने के बावजूद भी उसमें बिल्ली की जैसी फुर्ती है। एंड शी श्योर कैन टॉक। वो निश्चित रूप से हमारे से बातें करेगी, निश्चित रूप से वो हमें वहीं मिलेगी। आई बेट, और मैं शर्त लगाता हूँ, ओलिवर हेयर दैट समबडी चेजिंग हिम। शायद ओलिवर ने ये सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड द मदर्स स्कर्ट्स। और वो निश्चित रूप से अपनी माँ के पास चला गया उसकी स्कर्ट के पीछे छुपने के लिए, या अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए वो, या खुद को बचाने के लिए वो अवश्य ही अपने माँ के पास चला गया। वेल, विल ट्रायल हर। चलो उसे भी हम देखेंगे। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय। तो अब यहाँ पे ओलिवर उससे कहता है भाई चलो ठीक है भाई, अब जैसी भी है उसे भी हम मिलेंगे, उसका भी हम सामना करेंगे, लेकिन मेरी ये तुमको सलाह ये है कि इस काम को तुम मुझे करने दो। मतलब उसकी माँ से जो सामना करना है, उसकी माँ से सामना करने का कार्य तुम मुझे सौंप दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। हो सकता है तुम साहित्य में या कानून में बड़े महान रहे होंगे, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग।
लेकिन तुम्हें झूठी कस्में खाने में शायद तुम्हें मेरे बराबर महारत हासिल नहीं है, या तुमने मुझसे अच्छी ट्रेनिंग किसी से प्राप्त नहीं की होगी शपथ खाने में। वी ड्रो इन टू ए पुअर फार्म यार्ड, हम वहाँ पे गाड़ी को जो उनका हैक था उसको ड्राइव करके वो उस एक पुराने से फार्म यार्ड की तरफ वो लेके गया उसको। वी वर फेस्ड एंड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन, हमें वहाँ पे बहुत ही इनॉर्मस का मतलब बड़ी, बिग, और चीयरफुल, प्रसन्नता मतलब एक चीयरफुल लगने वाली लेडी, बूढ़ी औरत हमें वहाँ मिली। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, मेरा जो गाइड था, गाइड यानी कि जो ओलिवर था, वो उसके पीछे पीछे गया। उसने उसका बहादुरी से उसका सामना किया, वो उस तक गया बिल्कुल बहादुरी के साथ, और जाते वो बोला कि रिमेंबर मी, क्या मैं तुम्हें याद हूं या नहीं हूं, या कि आप मुझे जानती है या नहीं जानती। आई एम बिल मैग्न्यूसन, मैं बिल मैग्न्यूसन हूं, द कार्टर एंड हैकमैन, गाड़ीवान, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढना चाहता हूं। तो लेडी बोलती है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता, एंड आई डोंट वांट टू, और मैं उसके बारे में कोई पता करना भी नहीं चाहती। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। नाउ लुक हियर, नहीं अब तुम यहां देखो। वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, अब तक हमने बहुत ही बकवासबाजी कर ली। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, ये जो यंग मैन आया है ये शहर की कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, या ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधि बन के आया है, कोर्ट का प्रतिनिधि बनकर आया है, रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, कि ये जो तुम्हारे सामने आया है ये कोई आलतू फालतू नहीं आया है, ये कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमें ये लीगल राइट है कि हम ओलिवर लुटकिंस की सारी जो प्रॉपर्टी है या जहां जहां वो है उसको हम सर्च कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक तरह से सर्च वारंट है, हमें ओलिवर की प्रॉपर्टी को हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि जहां पे ओलिवर रहता है उस सारी जगह को सर्च किया जा सकता है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब बिल की इस बात ने तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट बना दिया था। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, और वो वुमेन भी, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी बातों से वो जो वुमन है या जो औरत है, वो जो बूढ़ी औरत है या ओलिवर की जो माँ है, वो बहुत ही इम्प्रेस हुई है। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन की तरफ पीछे हट गई, मतलब वहां रास्ते से हटकर वो किचन के अंदर चली गई। एंड वी फॉलोड, और हम भी उसके पीछे पीछे किचन में चले गए। She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us, shouting. फिर वो क्या हुआ कि अंदर से एक मशाल टाइप जलती हुई लोहे की लेकर आई, पुराने ओल्ड फैशन स्टोव से जलती हुई, स्टोव का मतलब चूल्हे में से, पुराने जमाने के चूल्हे से एक मशाल टाइप वो आयरन निकाल के लेकर आई, चिल्लाते हुए, मतलब लोहा सा गर्म किया हुआ था उसने, ये चिल्लाते हुए आई, यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम जहां चाहो वहां सर्च कर सकते हो, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम जलने से बुरा ना मानो तो, यानी कि अगर मैं तुम्हें जला दूं और तुम बुरा नहीं मानो तो तुम जहां चाहो वहां सर्च कर सकते हो। शी शाउटेड, वो चिल्लाने लगी। एंड लाफ्ड एट आवर फाइट एंड रिट्रीट, अब अगर किसी के हाथ में बड़ी सी महिला हो, उसके हाथ में जलती हुई मशाल हो, उसे देखकर हर कोई घबराएगा, तो वो दोनों ही घबरा गए। तो उनको घबराते देख वो जो महिला जो थी वो चिल्लाई और जोर से हंसी, फ्राइटेंड रिट्रीट, और हम जब डर के मारे पीछे हट रहे थे, और ये कहते हुए लेट्स गेट आउट हेयर, आओ चलो यहां से वापस चलते हैं। शी विल मर्डर अस, ये तो हमारा मर्डर ही कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने धीरे से कहा, विस्पर्ड का मतलब कानों में फुसफुसाना, तो विस्पर धीरे से उसने कानों में कहा
कि ये तो हमारा मर्डर ही कर देगी, चलो वापस लौट चलें। आउटसाइड ही सेड, चलो बाहर चलते हैं, नहीं तो ये महिला तो हमारा मर्डर ही कर देगी। डिड यू सी हर स्माइल, तुमने क्या इसकी मुस्कुराहट देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, देखो वो तो हमारे को ऊपर हंस रही है। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मैं इस बात को स्वीकार करना चाहूँगा कि हमारे साथ वहाँ पर बड़ा ही असम्मानजनक व्यवहार हुआ था। यानी कि उस महिला ने हमारा अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उस महिला के हाथों हमारा बड़ा ही अपमान हुआ था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन हालांकि हमने पूरा घर ढूंढ लिया था। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि वो जो मकान था वो केवल 1 मंजिला ऊंचा ही था। बिल वेंट राउंड इट, बिल उसके चारों तरफ घूमा। पेयरिंग इट एट ऑल द विंडोज, और पूरी जो खिड़कियां थी उनसे झांक कर उसने अंदर देख लिया। उसने सारी खिड़कियों में से झांक कर बिल ने उस पूरे घर का चक्कर लगाया और देखा कहीं अंदर ओलिवर लुटकिंस है या नहीं है। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टबल, हमने वहाँ पे जो भंडार गृह था, बाहर जहाँ पे घास वगैरह रखी जाती है, और वहाँ जो अस्तबल था जो घोड़ों का, उस अस्तबल को भी देखा, उसका भी निरीक्षण किया। वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लुटकिन वाज नॉट देयर, और हम रीजनेबली सर्टन थे या निश्चित इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त हो गए थे कि लुटकिंस वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब मेरे लिए मेरा समय हो चुका था क्योंकि मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आ गया। ऑन द वे टू द सिटी, और शहर जाते समय पूरे रास्ते में आई वरीड लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, मैं बहुत ही कम इस बारे में सोच रहा था कि मैं लुटकिंस को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। क्यों? वो उस बिल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि वो केवल उसके बारे में ही सोच रहा था, और उसे लुटकिन नहीं मिला था इस बारे में वो बहुत ही कम सोच रहा था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर सोचने की जो मेरी जो टारगेट था वो केवल बिल मैग्न्यूसन ही था, और मैं ओलिवर के बारे में मतलब इतना बिजी था मैं बिल के बारे में सोचते सोचते कि मैं ये सोच ही नहीं पाया कि मैंने ओलिवर लुटकिंस को सम्मान डिलीवर नहीं किया है। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। अब यहाँ पे देखिए उससे जो हमारा राइटर है वो इतना ज़्यादा प्रभावित है कि वो ये यहाँ तक विचार करने लगा है कि मुझे क्या लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए न्यू मिलियन में ही तो सेटल नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं इसके बारे में भी विचार करने लगा कि मुझे वापस न्यू मिलियन लॉ की प्रैक्टिस के लिए लौट जाना चाहिए। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, अगर मुझे बिल बहुत ही गहरा और रिचली मतलब बहुत ही प्रेम करने वाला व्यक्ति मिला, साबित हुआ, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रीज एंड गुस्ताव एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। तो कहता है कि भाई अगर मुझे बिल का साथ मिल जाए तो मुझे मेरे लॉ की प्रैक्टिस को चमकाने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह से फ्रीड्स, गुस्ताफ और जो सैकड़ों जो व्यक्ति थे जिनसे आज उसने बातें भी की थी और जिन्हें बिल जानता था, वो सब उसके पड़ोसी बन जाएंगे या सब उसके मददगार साबित होंगे। आई पिक्चर्ड, अब देखिए यहाँ पे वो मनी मन जो है वो कल्पना करने लगता है हमारे वकील साहब कि हमारे जो लॉयर है वो ये कल्पना कर रहा है, एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स, आई वॉज एक्साइटेड। अब वो मनी मन कल्पना करने लगा कि मुझे तो यहीं न्यू मिलियन में बच जाना चाहिए बिल के साथ में। क्यों? क्योंकि जिस जगह वो अभी काम कर रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, यूनिवर्सिटीज़ में भी सख्तियाँ थी जहाँ से उसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अपना, लॉ फर्म्स में भी था। तो मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ जीऊँगा, इस प्रकार की वो एक कल्पना करने लगा। आई हैड फाउंड ट्रेजर, मुझे तो एक तरह से जैसे कोई खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और मैंने जीवन जीने का एक नया तरीका मैंने यहाँ आकर सीख लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड,
आई फाउंड देम ऑल अपसेट। हालांकि मैं तो लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन मेरा जो ऑफिस था जिसने मुझे ओलिवर लुटकिंस को सम्मन डिलीवर करने के लिए भेजा था, तो चिंता मुझे नहीं थी, उस ऑफिस को ज़्यादा चिंता हो गई। जैसे मैं उसने जाके उसे बताया कि वो ओलिवर लुटकिंस को सम्मन डिलीवर नहीं कर पाया, तो मुझसे ज़्यादा चिंता तो मेरे ऑफिस को होने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, क्योंकि अगली सुबह जो केस था वो कोर्ट में पेश किया जाना था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और किसी भी कंडीशन में उन्हें लुटकिंस को लेकर आना था। आई वॉज शेमफुल, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। भाई, अपने बॉस के सामने जब कोई कर्मचारी कोई काम नहीं कर पाता तो उसे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, तो उस वक्त मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। आई वॉज शेमफुल, यूजलेस फूल, और मैं एक तरह से बिना अनुपयोगी कोई मूर्ख की तरह साबित हो चुका था। दैट मॉर्निंग, और उस सुबह, माई प्रोमाइजिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। मेरा ये जो कैरियर था, जो प्रोमाइजिंग या टैलेंट भरा हुआ जो कैरियर था, वो लगभग खत्म होने वाला था शुरू होने से पहले। यानी कि अभी अभी तो मैंने मेरा कैरियर शुरू किया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हो सकता था कि मुझे अपना ये जो कैरियर है वही खत्म हो जाए, या मैं एक वकील, कभी भी एक सक्सेसफुल वकील या लॉयर बन ही नहीं पाऊँ। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और उस फर्म का जो मुखिया था उसने तो लगभग मेरा कत्ल ही कर दिया था। मतलब उसने उसको इतनी बुरी तरह से डांटा था, तो यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि उसने तो लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उसने तो मुझे यहाँ तक हिंट दे दी थी, या यहाँ तक कह दिया था कि वकालत करने के बजाय या लॉ से संबंधित काम करने के बजाय अगर मैं खड्डे खोदने का काम करूं तो शायद ज़्यादा सक्सेस होऊंगा। मतलब एक तरह से उन्होंने मेरे ऊपर एक असफल की छाप लगा दी थी। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे ये आदेश प्राप्त हुआ कि भैया ऐसा है, वापस न्यू मिलियन जाओ। एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और मेरे साथ एक ऐसे आदमी को भेजा गया जो पहले ओलिवर लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रादर सॉरी, मैं बड़ा दुखी था। क्यों दुखी था? वो इसलिए दुखी नहीं था कि वो सम्मन डिलीवर नहीं कर पाए, वो इसलिए दुखी था कि अब ये व्यक्ति मेरे साथ आ गया, तो मैं अब उस जो बिल जो है या जो हैक ड्राइवर है उसके साथ घूम फिर नहीं पाऊंगा। तो आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग, लॉफिंग का मतलब इधर उधर घूमना, ऑल ओवर अगेन विद बिल। मैं वापस एक बार बिल के साथ इधर उधर घूमना चाहता था, लेकिन इसके साथ होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर जो हमारा जो लॉयर है या जो हमारा जो कहानीकार है वो बड़ा दुखी था। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई वाज द लॉयर वाज रादर सॉरी, कि वो इतना दुखी क्यों था? क्योंकि उसके साथ में एक व्यक्ति आ गया था, एक पर्सन आ गया था, उस पर्सन की वजह से वो अब बिल के साथ में वहां पे घूम फिर नहीं सकता था। इस बात को लेकर वो बड़ा सॉरी था या दुखी था। When the train arrived at New Million, और जब ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बिल वहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे था, नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के पास, या उसके पास जो हैक थी या जो घोड़े गाड़ी थी उस घोड़े गाड़ी के पास, बिल्कुल वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास ही था। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट कर्लिंग एट ऑल। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे ये थोड़ा अजीब ये लगा, स्ट्रेंजली इनफ दैट वो जो पुरानी जो बूढ़ी जो टाइग्रेस थी यानी कि लुटकिंस की जो माँ थी, वो बिल के साथ बड़े ही हंस के बातें कर रही थी, उसके साथ बातें कर रही थी, उसके साथ हंस रही थी, और अब वो आपस में झगड़ा भी नहीं कर रहे थे, और वो अब बिल से कोई झगड़ा भी नहीं कर रही थी। वो तो सोचता है यार एक दिन में बड़ा चेंजेस आया, कल तो ये औरत हमारे पीछे आग लेके भागी थी, हमको मारने के लिए तैयार थी, और आज बड़ा हंस के बातें कर रही है। तो ये बात उसके लिए बड़ी ही स्ट्रेंज थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, और ट्रेन की सीढ़ियों से ही, आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, तो मैंने अपने साथी बिल की तरफ इशारा किया और कहा, क्या कहा? अपने साथी को इशारा किया,
बिल की ओर इशारा किया। देयर इज ए फाइन फेलो, देखो यहाँ पे एक अच्छा आदमी है, ए रियल मैन, एक बहुत ही रियल मैन है वो। आई स्पेंड द डे विद हिम, और इसी के साथ मैंने कल पूरा दिन बिताया है। तो अब वो जो व्यक्ति जो साथ में आया था वो उससे कहता है, ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस आदमी ने तुम्हें ओलिवर लुटकिंस की तलाश में तुम्हारी मदद की। यस, ही हेल्प मी अ लॉट। तो वहां पे लॉयर साहब कहते हैं कि हाँ, इसने तो मुझे मेरी बड़ी मदद की। ही मस्ट हैव, जरूर की होगी। ही इज लुटकिन हिमसेल्फ, अरे भाई यही लुटकिन है। तो जब वो कहता है कि जरूर मदद की होगी भाई, क्योंकि ये तो खुद ही लुटकिन है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkin and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चोट उस वक्त पहुंचाई वो ये थी कि जब मैंने उनको सम्मन पेश किया या सम्मन तामील करवाया, लुटकिन और उसकी जो मदर थे वो मेरे ऊपर ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कोई 7 साल का कोई होशियार लड़का हूं, उस तरह वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। विद लविंग काइंडनेस, और बड़े ही प्रेम पूर्वक दया दिखाते हुए, दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू ए नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफी। उन्होंने मुझसे बड़ी ही एक तरह से गिड़गिड़ाते हुए, बड़े ही प्रेम से, बड़ी दया दिखाते हुए उन्होंने मुझसे बेगिंग की है, मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ आऊं पास के नेबर्स के हाउस में फॉर ए कप ऑफ कॉफी, और हम वहां बैठकर एक कॉफी का मग पिए। यानी कि उन्होंने बड़े ही प्रेम से मुझे एक कॉफी ऑफर की। क्योंकि वो देखिए, आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंजियस टू लुक एट यू। मैंने सेड लुटकिंस जोयफुली, तो लुटकिंस बड़े ही खुश होकर कहता है कि कल मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था और वो तुमसे मिलने को बड़े बेसब्रे हैं, या बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड देयर एंजियस लुक एट यू। तो वो तुमसे मिलने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे, क्योंकि इस शहर में केवल एक वही ऐसे बचे थे जिनकी मुलाकात कल तुमसे नहीं हो पाई। यानी कि कल जब तुम और हम पूरे शहर में घूम रहे थे तो केवल ये लोग ही बचे थे, बाकी सब लोग तुमसे मिल चुके थे। इसी के साथ ये जो चैप्टर है जिसे सिनक्लेयर लेविस ने लिखा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आपने देखा कि किस तरह लुटकिंस ने उसको पूरे दिन घुमाया फिराया, किस तरह उससे पैसे ऐंठे, और जिसे वो बहुत भला आदमी था, यहाँ तक कि जो वो लायर जो था उसके लिए उस शहर में बसने तक को तैयार हो गया था। तो किस प्रकार उसने उसे धोखा दिया और वो किस प्रकार उसका एक मजाक बनाया। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।